for those who are headhunters, हाँ. whoever kill one man, he will have one head. Okay. And whoever have kill four head, Four head. four men, then हाँ. he will have four head. Okay. Four head here. Okay. So Actually, Hai ngoài cái mình thu nhà khu sông lại thu Actually, but I just play like randomly. This Randomly, yeah. This makes sound. It's like that, no? This. It's like that. It's like that only. अभी हम हैं नागालैंड में और नागालैंड के एक विलेज पोंगो विलेज में. वैसे नागालैंड में 17 ट्राइब्स हैं और 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नागालैंड में, और इन 17 डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं. तो अभी हम हैं लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट के पोंगो विलेज में, जहाँ रहता है फॉर्म ट्राइब. तो फॉर्म ट्राइब के इस पोंगो विलेज को हम विज़िट करने के लिए क्यों चूज़ किए हैं इस विलेज को, क्योंकि माना जाता है कि पोंगो ट्राइब जो फॉर्म ट्राइब है उसका जो सबसे ओल्डेस्ट विलेज है वो है पोंगो विलेज. तो चलिए इस पोंगो विलेज को घूमते हैं और देखते हैं इस विलेज को, और इस पोंगो में जो फॉर्म ट्राइब रहता है उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे नागालैंड के 17 ट्राइब्स में से एक ट्राइब है. और इसका एंट्री गेट यहाँ पे होता है. बाकी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अमित से. ये है अमित. ये दोनों ही यहाँ के हाँ, दोनों का ही सेम नेम है और दोनों ही पोंगो विलेज से हैं. और हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम यहाँ पे भटक रहे थे तो इनसे मिले. ये हमको ले गए चर्च के पास्टर के पास, वहाँ पे अपना बैग रखे, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था हुआ. और अमित अभी मुझे ये विलेज घुमाएंगे, पोंगो विलेज. और इनको थोड़ा इंग्लिश पूरा आता है एंड हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा तो आता है. थोड़ा आता है. तो ईजी ये होगा कि इनसे बातचीत करते हुए हम घूमेंगे और पोंगो विलेज के बारे में जानेंगे और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. एक्चुअली पॉपुलेशन की बात करें अगर पोंगो विलेज, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ? It's nearly 2,000. 2000 और is the Pongo village the one of the oldest village of Phom tribe? one of the largest village among Phom tribe. Phom tribe. Oldest, yeah. Oldest also. Yeah. From this road we can go to Mon District. Mon district. Yeah. Actually यहाँ I listen about a peak, the hill, Hilly. the top hill of here. What's the name? Yingshang. Yingnishan is the side. Yingnishan. और इंग्निशांग में बोला जाता है कि योर फादर्स वाज लिविंग देयर. Yeah. इंग्निशांग. Yeah. Yingshang. हाँ. Up there. What's the meaning of Phom? Pom. हाँ. Okay. That means Pom. Actually, so far it has not come up or written in a book. But then historically, we came to know that Pom, P-H-O-M, Pom, right? Phom. So that has been translated from cloud again. Cloud. It seems, yeah. In the earlier, during 15th, 16th, 17th, 18th, 19th centuries, our area, our region, okay, this area was not developed like this. It was like it was Village. darkness world. Yeah. And then at that time, our area, our region used to be covered full of cloud now. This cloud, okay. So it seems the name has been translated from that Phom. under this, yeah, cloud. क्लाउड. एक्चुअली फॉर्म का मतलब क्लाउड होता है. Yeah. हाँ. और जो इंग्निशांग जो हिल है पीछे, वो इंग्निशांग से कहा जाता है इनके जो फादर पहले रहा करते, जब इनका बहुत कम पॉपुलेशन होता था. तो फिर जो फादर थे वो उधर ही रहते थे. वो हिल पॉइंट था, सबसे जो टॉप हिल था वहाँ पे रहते थे. तो टॉप हिल इसलिए चूज़ करते थे कि ये वो वहाँ पे सेफ रहते थे. कोई एनिमी आता था तो वो पहले ही अपना अटैक वगैरह कर सकते थे, अपना प्रिपरेशन पहले ही से कर सकते थे. बिकॉज ऑफ दैट दे आर चूजिंग द टॉप ऑफ द हिल्स. At that time, they are scared of enemy. So, to better to secure, they find this hilltop. Hilltop. Yeah, for their livelihood. ये यहाँ का जुबली पार्क है, जो अपना जुबली अभी प्लेटिनम जुबली हुआ है 2024 में, जो यहाँ पे 75th ईयर हो गए, 75 साल हो गए यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का. उसके याद में ये बनाया गया है जुबली पार्क. और वो जो कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पे वो प्रेइंग हॉल है, वहाँ पे आप कभी भी आके प्रे वगैरह कर सकते हो. बाकी ये सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें स्टोन से बनी हुई हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर है ये. Okay. In our dialect, we call Nangkham. नांगखम मीन्स रेस्टिंग प्लेस. ये यहाँ का नांगखम बना हुआ है. नांगखम यानी यहाँ के लैंग्वेज में होता है ये रेस्ट हाउस के हिसाब से. और यहाँ पे लेट मी शो दैट. ये
Is there both are the first person Yeah, first who brings Receive Christ. Christianity. Jesus Christ in this village? The founder pioneer. They're the pioneer. तो ये दोनों वो हैं जो फॉर्म ट्राइब में पोंगो विलेज में पहली बार क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए थे ये दो लोग इज दे हस्बैंड वाइफ Yeah. born died See the tower. the top down Yeah. at the tower okay. तो ये यहाँ का ये स्कूल है 1 से लेकर 7 तक और ये मिशनरी स्कूल यानी जो इस स्कूल को चर्च हैंडल करता है तो ये चर्च के अंडर में स्कूल आता है तो गांव के लड़के यहाँ पढ़ते हैं लेकिन एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल भी यहाँ पे ये जो टावर दिख रहा है ये टावर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है और वो दैट स्कूल ऑन फॉर हाई स्कूल हाई स्कूल है हाँ जो उस टावर पे है वो 1 से लेकर 10 तक वो स्कूल है 1 से लेकर 10 तक 3 primary school and then Government. yeah, Government primary. We have 3 government primary school, school. and then One high school. it was, And this is sponsored by church. चर्च ये यहाँ का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और इस सेंटर को देखना है और इसका ओपनिंग टाइम है 8 AM to 1 PM तो अभी बंद हो चुका है ऐसा नहीं है लेकिन गेट खुला हुआ हम देखेंगे अभी और मंडे टू सैटरडे जैसे कि संडे यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है तो हॉस्पिटल भी बंद रहता है और ऐसा नहीं है कि बस ये अभी बंद है ये हमेशा खुला रहता है लेकिन अब टाइम टू टाइम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और अपने साइड में हम इतना घूमे एमपी साइड में पूरा पैदल 3500 किलोमीटर चले वहाँ पे जो गांव में मैक्स जो सेंटर होता था ना जो मेडिकल सेंटर होता था ऐसे आयुष्मान केंद्र बना रहता था वो अधिकतर बंद रहता था यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस में भी और अच्छे से वो अपने टाइम टू टाइम ओपन भी होता है Done right. Yeah. I recall that. What's the name of this? This leaf? this leaf. Yeah. This leaf. I can't say that. How Because we- it's a very common thing in Nagaland, but it's Yeah. looking beautiful. It's a different. ये पूरा लाल कलर का ये हरा पत्ता ये लाल कलर. In different languages, like in we the Christmas flower. most of the people used to say that. Christmas flower. No. Chu ke chiu pung. Chu के? Chiu pung. Chu Chiu pung ke? means flower. Chu And के then- चीपू. Yeah, chu ke means in in Nagamisto we say aloo curry. आलू करी. Yeah, we used to eat that. आलू that potato. Not exactly aloo, but it's image like aloo, na. Okay, that's not matter. Actually, the name is Chuko. Chu ke chiu pung. चूके चिपोंग Yeah. चूके चिपोंग और यहाँ पे ये यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पे एक स्टोन है और हाँ हिस्टोरिकल स्टोन है यहाँ पे उसके उस स्टोन्स को देखते हैं और स्टोन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और वो स्टोन है ये तो हम अभी तक क्या सोच रहे थे कि ब्रिटिशियस जो हैं वो यहाँ पे इंटर नहीं किए थे नागालैंड में इंटर नहीं कर पाए थे लेकिन आए थे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे यहाँ पे रुक नहीं पाए वो तो वो लोग जब ब्रिटिशियर्स यहाँ पे आए थे तो कुछ इस पे लिखे हुए थे कुछ चीज़ें लिखे और जो यहाँ के तब लोकल्स थे उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किए और इसको नीचे से लेकर अभी देखिए नीचे को कितना गड्ढा है नीचे से लेके ऊपर तक पूरा लकड़ी से इसको ऊपर तक ऐसे घेर दिया और फिर इसको जब जलाए तो जो लिखा हुआ था सब कुछ ख़त्म हो गया इस दे बैक साइड कुछ Like almost 6 to 7 feet has been covered up with mud. बाय The tall one, it was very tall at that time. This building and everything was not there that time. So after they have burn the fire, after a year ago, since this mud have covered up this one, 6 to 7 feet. ये लगभग 6 से 7 फीट नीचे वक्त के साथ साथ इस पे मिट्टी ऐसा आता गया और ये नीचे की ओर दबता गया और ये बहुत ऊंचा था इसलिए इसको योंगलोंग योंग मतलब पत्थर और लुंग मतलब हाइट हाँ इसलिए इस कॉलोनी को यहाँ पे डिफरेंट कॉलोनी इस कॉलोनी को योंगलोंग कॉलोनी बोलते हैं We have different name, different colonies. हाँ Within एक one एक village. हाँ एक विलेज में बहुत सारी कॉलोनी है लगभग नियर अबाउट 6 कॉलोनीज 6 और 7 कॉलोनीज तो 7 कॉलोनीज हैं 7 मोरंग है और इस मोरंग का नाम है योंगलोंग इस स्टोन की वजह से तो चलते हैं
That's it. Let's. We'll come here. Okay. Take refreshment. First, we'll record this. This hall. Sure. We'll rest for a while. This is my home, my residence. ओके ये अमित भाई का घर है. अभी हम अमित भाई के घर पे आएंगे, फिर देखेंगे अमित भाई का बाद में घर. आएगा ना, हाँ बाद में बहुत एक्चुअली इनकी मॉम जो है वो यहाँ पे हिंदी टीचर है, तो उनको हिंदी भी आता है, तो एटलीस्ट कोई हिंदी बात करने वाला मिलेगा, थोड़ा पूछेंगे अगर कुछ पता चलता है तो. और यहाँ पे जैसे हिंदी क्लासेस भी चलते हैं. क्लासेस ऐसा नहीं है स्कूल में हिंदी क्लासेस चलते हैं और लोग पढ़ते भी है हिंदी. तो आने वाले टाइम में शायद लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आने लगे. At the upcoming time, I think people will understand Hindi, Yes, so we yes, can yes. communicate easy. Tangbo. We used to go Tangbo. Tangbo. Yeah, orange. हम लोग के उधर ये बड़ा वाला नींबू बोलते हैं इसको, बट दिस इज ऑरेंज, दिस टाइप ऑफ ऑरेंज. ये यहाँ का नींबू का पेड़. एक्चुअली यहाँ पे ये ऑरेंज बोलते हैं, और हम लोग के उधर क्या यूपी साइड में बोलते हैं, हम लोग के जो हिंदी डायलॉग वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे इसको बड़ा वाला नींबू बोलते हैं, बड़ा वाला नींबू या फिर मीठा नींबू बोलते हैं. तो इसको तांगबो बोलते हैं. तांगबो Public ground. तो ये यहाँ का ग्राउंड है, और ग्राउंड के पास इस चर्च को यहाँ पे शिफ्ट करके रखा गया, क्योंकि जो चर्च है, जो मेन चर्च है वहाँ पे काम चल रहा है और रेनोवेशंस वहाँ पे चल रहा है. बाकी यहाँ पे चर्च है, और कितना खूबसूरत इसको बाँस से बनाया गया, दिख रहा. ये hall, Yes. hall, हाँ. Jubilee Hall. जुबली हॉल. ये Yeah. Jubilee Hall है. And is a church? Church is the there. There are renovations, I think. They shifted They have somewhere. not started this renovation. I guess Still Church not is yet. shifted somewhere, no? Yeah, yeah. church is we have shifted here. shifted here, no? Shifted from here. Okay, हाँ. तो चर्च यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बट जो जुबली हॉल था, ये जुबली हॉल की तरह इसको यूज़ किया था. हाँ, it's looking beautiful. Everything is new and is made by local made, yeah. bamboo. Huh? I just wish to like visit you here this one because every year we cannot build such kind of building. It's a huge building. हाँ. That's because of this Jubilee event. We have come to Because this of one, Jubilee event they make this, Yeah, yeah. and I think every villagers help to make this building. अच्छा, सारे विलेजेस मिल के इसको बिल्डिंग को बनाया, लेकिन कोई बाहर से आके बनाया था क्या, मतलब बाहर is anybody came from, any मिस्त्री came from outside or you From our villages? own people. Okay, your own peoples. It's local handmade. We just say local, no? हाँ, local. These foreigners have also visited. This place. Yeah, these missionaries, no? हाँ. From US. Missionaries came from US and other countries. Basically, which type of games Usually play? Yeah. Use play. Volley, football. Only then it's like badminton, badminton, football. I didn't see anyone here playing cricket. cricket we don't. No. Okay, in cricket we don't. Because they need a big playground. We don't have sufficient facilities and all now. There's games, and then we don't find even in our town also. It's not possible to find a plain Place, yeah. place. Yeah. So Most difficulty like this, we have place location problems. बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी की वजह से, जैसे जो प्ले ग्राउंड है, जो प्लेन ज़मीन यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे छोटा छोटा प्ले ग्राउंड होता है. तो यहाँ पे लोग अधिकतर वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये चीज़ें. एंड पीपल्स आर क्रेजी हेयर टू प्ले द म्यूजिक्स. And this is making different, like everyone is interested in to play the musics and guitars and things, drums. People are like this. ये अभी ये सॉन्ग्स के प्रिपरेशंस चल रहे हैं. आई थिंक दे विल परफॉर्म इन नेक्स्ट विलेज, योंगफांग विलेज ना. योंगफांग विलेज में जो वो होने वाला ना प्लेटिनम जुबली, तो इस विलेज से भी कुछ लोग परफॉर्म करने जाएंगे उस विलेज में. हाँ, और वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं म्यूजिक्स का. You can take from here. Main boss. और यहाँ पे द सिटिंग कैपेसिटी इज नियर अबाउट 3,000. 3,000. इज़ वेरी बिग. और यहाँ उसको बनाने में, ये जो हॉल है इसको बनाने में 3 months लगे, और 3 months में लगभग 100+ पीपल्स रोज़ काम किया तब जाके ये बना है. और कितने सारे बैम्बू यहाँ पे यूज़ करके इसको बनाया गया.
It's very safe, like it's very hard to make and something different here. Not every place will find such kind of building. Yeah, This has built for the. this is a unique things of Yeah. this place. Yeah, you can see. In our generation, we will find hard to build such kind of building as well. In Yeah, next generation, come- nobody will make this type of That's things. Right now, for fathers, hereditally, there are fathers they have some kind of knowledge, to construction such kind of building. Who knows? In the upcoming days, we might not know how to build, estimate and all. No? We'll find hard to build. It's very hard to make. ये पूरा बैम्बू से बना हुआ है. ऊपर वाला जो है जो फ्लोर जो छत यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए, वो जो बैम्बू का जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते को रख के इसका छत बनाया गया है. और इसको जुबली सेलिब्रेशन में लगभग 3000 से लोग यहाँ पे इस जुबली को अटेंड किए थे. जुबली फेस्टिवल को जो वहाँ पे हुआ था यहाँ इस विलेज में, उसको अटेंड किया था. 3000 प्लस पीपल्स. इट्स ऑसम. हम सोच रहे थे ये बैम्बू का लीफ ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये बैम्बू लीफ से नहीं बनाया गया. हम लोग को उधर ताड़ का पत्ता बोलते हैं ना, पाम ट्री का ये जो पत्ता यूज़ किया गया इसके फ्लोर को बनाने के लिए. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और यू विल डिस्ट्रॉय दिस. It might long up to 6-7 years until this just renovation is completed. We'll be gathering here only. तो ये अमित भाई जी का घर है और हमें इनवाइट किए, चलते हैं देखते हैं. और इनकी मॉम से थोड़ा हिंदी बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आई स्पेंड हियर एंड थोड़ा हिंदी बात किए बहुत दिन हो गया. तो आओ बात करते हैं हिंदी. हेलो, हिंदी है वो आप हिंदी टीचर हो यहाँ पे? हिंदी कहाँ से, मतलब कैसे कहाँ से हिंदी आया? हिंदी कैसे सीखे आप? मैं आगरा में. आगरा में? हाँ. कितना साल रहे वहाँ पे? 2 साल पढ़ा. 2 साल. हाँ. और हिंदी आ गया? हाँ? हिंदी पढ़ने के लिए गया. आ, छात्रावास में हम लोग पढ़ी थी ना. हिंदी कौन से साल में? 1995 to 96. कितना? अब क्यों आया है? हम यहाँ का थोड़ा विलेज घूमने आए और नागालैंड पूरा घूमने आए और लगभग जितने ट्राइब है उन ट्राइब के विलेजेस में उनके गांव में जा रहे हैं और वहाँ के ट्राइब के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. कहाँ में रहने वाला है? हम गोरखपुर से. हाँ? गोरखपुर. हाँ, गोरखपुर यूपी. यूपी. हाँ यूपी. तो आपको कुछ मतलब ऐसा पता है यहाँ के फॉर्म ट्राइब की हिस्ट्री के बारे में? डू यू नो, कैन यू शेयर दैट? आप कुछ बता सकते हैं क्या फॉर्म ट्राइब के बारे में? फॉर्म ट्राइब में तो क्या पता है इसका कहानी? हाँ, हिस्ट्री. इससे कहानी हमको मालूम नहीं. नहीं मालूम. फॉर्म ट्राइब का. फॉर्म ट्राइब है इतने रहते हैं, लेकिन origin जैसे बारे में तो हमको नहीं मालूम है. हाँ, और लोग के मतलब कोई जैसे हर ट्राइब का एक ओरिजिन है ना, लोग कहते हैं हम इधर से आए भी है. हाँ, है. तो यहाँ का जो ओरिजिन जैसे हम लोग हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं. हाँ. तो उसकी उत्पत्ति जैसे फॉर्म ट्राइब का उत्पत्ति कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ? फॉर्म ट्राइब तो अर्जुन से नदी तक है ना. यूट्यूबर जा belum ya? Hi. You also a teacher? Hi, nice to meet you. You can speak some broken English, 1-2 words. Thank you. It's a beautiful place and beautiful people here. How much language? हमारे फॉर्म में हम रहने वाला है ना. हाँ, तो कौन how much language, कितना लैंग्वेज आपको आता है? हिंदी, फॉर्म, हिंदी. फॉर्म तो हमारी भाषा है हाँ, ना. वो तो हाँ, थोड़ा इंग्लिश. इंग्लिश तो बोलना नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा बोलने से सुनता है ना, लेकिन नहीं बोल नहीं सकते. चांग भाषा भी मालूम हो. चांग भी मालूम तो इसी तरह मैं चांग ट्राई. चा खाबो. Refreshment. चा खाबो, ठीक. चाहिए ना. हाँ, चाय खाबो. What's your name? Uishi. Uishi. Gimana? Ying Mong. Susan. Young Mong. My name is Ying Mong Susan. Suguma. And what's your? Young Mai. Young Mai. Ying Mong. Ying Mai. Yeah. चाहिए ना. Oh my God. What's her age? 110 plus or more. Không lọc.
In this village. Yeah. So she can tell me everything, like every history of this village. What is she? How? Like, So why not is she born here? Obi, tan de jam de riba no. Nang mo nga tan de tek ni ve ba don. Oh no. Ayo, she's not like familiar. Yeah. Historical. She don't want to know. Actually, at this age, no, she don't want disturbance. She don't want any disturbance. इस विलेज की सबसे ओल्ड विलेज मोर देन 110 years हो गए इनको 110 साल यहाँ का कल्चरल किचन वी कैन कॉल दिस कल्चरल किचन आल्सो लाइक इन फॉर्म ट्राइब हैव दिस टाइप ऑफ किचन्स ये यहाँ का किचन है जैसे ये चिमनी अब चिमनी बनने लगा लेकिन पहले चिमनी नहीं रहता था आई थिंक देयर इज नो चिमनी नाउ इट्स चिमनी ये चिमनी and what the most common thing every kitchen have that cat With security. with security और ये यहाँ का ऐसे चीज़ें यहाँ पे रखने का एक नियम है ऊपर चीज़ें को रखते थे जैसे सूखते रहे और चटाइयाँ वगैरह एज अ स्टोरेज रूम यहाँ पे यूज़ करते थे चीज़ों को इसके ऊपर रखने के लिए ये what? Tango. Tango. Yeah. And then this come. Yeah. And this true. True. Actually, अभी तो ये सब चीज़ें बाँस का बना हुआ पहले यूज़ करते थे सब कुछ बाँस का बना हुआ सब कुछ एंड ऐसे चीज़ों को टांग के सुखाने का काम फॉर ड्राई और ये चटाई को क्या व्हाट इज इट This. नॉट दैट That we used to go amnyu. अमी Yeah, amnyu. बुआ ये में जाते एक्चुअली ये ऑरेंज मिला अभी हम अभी रास्ते से आ रहे थे ना तो ऑरेंज के बारे में पूछते ये ऑरेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है और यू ऑफर मी दिस ऑरेंज यार यू ऑफर मी दिस ऑरेंज थैंक यू फॉर द डे गाँव में युवक लोग ना हाँ। एकत्र करके हाँ वो लोग यहाँ पर रहते थे ना अच्छा गांव के वालों तो इनके लिए खिलाने के लिए खरीदा है लोग ने से हाँ इसे साल में तो नहीं फाला हाँ, इधर ऑरेंज नहीं हो रहा है ना इसे साल में नहीं फाला है इस पर अच्छा इस साल में नहीं हुआ करा महक मंग लोंगने की तरफ में ना हाँ हम इधर मोलुंग किमोंग साइड में थे उधर लगभग हर पेड़ पे कम से कम 100-150 पुंगजुंग ना पुंगजुंग हाँ मोकोचुंग नहीं पुंगजुंग में भी मिलता है पुंगजुंग में हाँ उधर हम देखे जो हिल पॉइंट पे था उधर संतरा बहुत हुआ इस बार अच्छा नारंग जैसे दिस नारंग इसका संतरा है ना नाम क्या है आप लोग क्या बोलते हैं इसको टांगपो तांगपो अच्छा आओ में बोलते हैं नारंग भूख मेरे पता नहीं है पता बाय बाय बीबी aku mah dia बाय बाय Bye, tunggu mana? बाय Ya aku mana? Sure, I will go to the side. I will visit the side. But I want to ask, which village of Phom tribe participated in Hornbill this year? Hornbill Yajam. Yajam. How people choose which which village will participate or? That though I can say. Like how they choose the village to participate. Participate. I don't have any idea about that. application ya boda. Through application. Through application. Yeah. Like how I think every village give applications. Yeah, then yeah. which application they will prove how they choose. Who accept Who they will go only. is there any competition between the villages? It's not like that. It's not I like guess like who have first submitted this application, they are granted. first come first. First come first service. Yeah. Miss Mancham. Mancham. Whose name is Mancham? Like we both have same name. Same right? Amit, So हाँ. we call it Mancham. Mancham. Same name is like Mancham. ओके एक्चुअली ये भी अमित है और वो भी अमित है और अब ये अमित के घर पे विजिट किया था देन अब ये अमित अपने घर पे विजिट करने इनवाइट किया है हाँ अमित था Didi is different, but then name the name we is got the same. Yeah. Hey what happened to your teeth What's your name? What's your name? बस My name is. Tanmay I am Batman
Batman. Do you know Tanmay? Do you know Batman? No? Yes or no? Batman? Are you fan of Batman? Oh. Okay. No. Yes, elder. Yes, elder brother. Hi. My name is Dev. Nice to meet you. ये तो ये अमित के बड़े भाई हैं. हाँ, बड़े भाई है और उनका ये लड़का है. एंड दे बोथ हेलो मेरा लड़की है. लड़की है. Elder one, elder. एल्डर वन Daughter. एंड Younger son. यंगर सर And this is neighbors. neighbors. Okay, let's see like this. Yeah, this one. Who is here? Who is here? Oh. Okay. You're looking cute. Hi. What's your name? Huh? Pangmay. And you? Yaguk. 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 Yeah. Hello. And she is mom of Amit. Yeah. ये mom है अमित भाई की. Actually, what I see here, one of the most common thing, your kitchens are big. Yeah. Everyone's kitchens is big. In our side, kitchens are small, rooms are big. But this is a good thing. We can gathering in the kitchen and we eat things. This is a gift for you. Yeah, Sir. it's a gift for you. Actually, it's made by this cup by bamboo. Huh? Yeah. Thank you so much. Thank you. This is a gift. You are the first man of Nagaland who give me gift. Yes, again. Thank you. Is a like original one crown. You said this crown or what? Kya? What do you? This is the one original. Okay, this one. What do you say this? This is Kir. Iskir. In your language, what do you say? Tanbang. Thambang. No, which one? This one or this? No, that's the whole crown. Called Tanbang. Thambang. Yes. Thambang. It's spear. Spear. And During headhunters, we used to use spear. what do you use this in this? This is a wild pork teeth yeah, this is- and the here Here is wild bear. wild beer. Yes. Come. It's photo. Use करते थे. This one. I told this one. Actually, I want to know. इसको पहनते थे लोग. Somebody using this one hand. Somebody using this one head, but here is four head. Is it any symbol? Yeah. There's a significant like. हाँ. See, the one who killed. For those who are headhunters, हाँ. whoever kill one man, he will have one head. Okay. And whoever have kill four head, Four head. 4 men, then हाँ. he will have 4 head. Okay. 4 head here. Okay. So, Actually, इसमें kind of significance of how much head they had yeah. hunt the head. Actually ये signify करता था. ये जो है इसमें 4 head है. तो मतलब ये हंट किए हुए हैं जो इसको यूज़ करते थे पहनने के लिए उस टाइम पे. वो 4 हेड हंट किए थे इसलिए इसमें 4 हेड है. जो एक हेड हंट करते थे उनके पास 1 हेड होता था. मतलब ये मतलब अगर 5 हेड हंट किए तो 5 हेड होता था. ऐसा होता था. So I'm not a warrior, but let me try this. No, you're the head hunter. sweet. ये क्राउन है यहाँ का. और ये what do you say this? Spear. Spear. Yeah. No, in your language. Mo. No. Yeah, mo. MGO. Ngo. Oh, Ngo. This is Ngo. और ये which here you use this in this? This here? I don't Is have it beer? much idea. We moo. Ngo. Yeah. Okay. The crown is Nagadao Chan. We used to say Chan. Chang In our dialect, yeah. and what? Sorry, I forgot. Tanbang. Thangwang and Muang. Mo. Muang. तो अभी हम आए हैं यहाँ के मोरुंग्स के बारे में जानने के लिए और यहाँ के थोड़े बहुत हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. हम और मांचल थोड़ा इंग्लिश में बताएंगे. इनको हिस्ट्री के बारे में पता हुआ है और हम कोशिश करेंगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का. बाय द वे, अगर ये हम गांव में ये कुछ पेड़ हैं ऐसे,
ये बड़े बड़े पेड़ हैं और इसकी हिस्ट्री भी इसी पेड़ से जुड़ी हुई है। और ऐसे ही लगभग बहुत सारे पेड़ थे, है ना? इज ओनली वन ट्री है? Yeah, we have many in the jungle, nah. Ah. Than here. देन व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ बिहाइंड दिस, लाइक दिस ट्री? व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्री? Our tribe Mhm. name is Pom, nah. फॉर्म So we have many history about our name Pom. हाँ About this banyan tree, when the Britisher came in our place, they saw this big banyan tree in the entrance of our villages, nah. So they asked them about the tree, and they replied, that tree name is Pom, nah. Pom, nah. So the Britisher started calling them as Pom, nah. So, and this is the oldest tree in this Pungu village, particularly this village, दिस nah. विलेज, Yeah, दिस वन, हाँ? yeah, this one. This एंड bottom. दे बोथ आर द सेम ट्री? Yes, same tree. और इस ट्री का नाम भी फॉर्म है। और कोई ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे इंटर हुए थे तो ऐसे यहाँ पे एक ट्री नहीं था, जैसे ये एंट्री गेट मान के लो, इधर भी एक ट्री था, ये भी एक ट्री है, तो ऐसे ट्री बहुत सारे थे यहाँ पे। तो वो लोग पूछे जब यहाँ के लोगों से कि कौन सा ट्री है, तो अपने लैंग्वेज में बताया फॉर्म ट्री है। बट फॉर्म वो ब्रिटिशर्स जो थे वो बोल नहीं पाए, तो वो फॉर्म पड़ा, तो फॉर्म ट्राइब का नाम वहाँ से भी पड़ा, लोग ऐसा मानते हैं। और एक है Pom, nah. हम्म, जब वो Britisher and then the other missionaries they came here, nah. The people Britisher came here, so usually this Pom area used to be covered by the clouds, so many clouds, nah. क्लाउस, So they inquired about this and they told them about the Pom, nah. So they started calling the Pom people as the land of clouds, nah. And then that's how Pom has derived, and then they started calling us Pom, and then yeah, that's how. जिस स्टोरी के बारे में बता रहे थे एक निशांग वाले स्टोरी में, वहाँ से जब लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ट्राइब, पहले उन ट्राइब का नाम नहीं था कुछ भी, जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो क्लाउड के अकॉर्डिंग, ये हिल है तो यहाँ पे बस क्लाउड ही क्लाउड हमेशा था, और कुछ ट्रीज़ के अकॉर्डिंग तो यहाँ का नाम पड़ा। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे क्लाउड की वजह से उनको फॉर्म ट्राइब का नाम दिया गया। उससे पहले का है। एंड वन मोर थिंग, क्रिश्चियनिटी, हाउ क्रिश्चियनिटी केम इन दिस विलेज? In this village, या before, after coming from Yungnishang, they Yungnishang. stayed here. There was no Christianity. There was no unity among the village. The headhunting were practiced. But in 1949, the pastor from this Pumnu village, and some elders, they came to this village, and then the first there were 10 families they accepted Christianity, here 10 families. So that's how it started slowly, and then it spreaded here, and they accepted, and then they celebrated this year 75 Platinum Jubilee, and then from here again they took the gospel to that Konyak villages and all, that side, 3 villages. Actually, from our tribe, Christianity came in this Yes, village yes. in Form tribe. What's the village name? Pumnu. Pomnu. Is a Pom village, हाँ, but our people, they brought Christianity to Pumnu. Pomnu. The pastor was Ao. How? Yeah, so and then some elders from Pumnu village and the pastor, they came to Pungu village, and then that's how. Then Pongo to the Konyak tribe. Yeah, that villages. एक्चुअली अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें, देखिए सबसे पहले तो आउट ट्राइब ने एक्सेप्ट किया था। आउट ट्राइब से फिर फोमनियो एक विलेज है फोमनियो, और वहाँ पे जो पास्टर हैं वो आउट ट्राइब के थे, तो वहाँ से फोम विलेज में जो फोम ट्राइब है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई। फिर ये नेक्स्ट बाई चैन अगर हम देखें तो फिर फोम से फिर गए थे कोनियाक में, फिर कोनियाक भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट हुआ था 1949 में, बट जो फोमनियो में एक्सेप्ट हुआ था वो 1929। No, Pumnu में नहीं। हाँ, Under Longleng district, Pom में first Christianity came in Kangjeng village. कांगचंग। Yeah, we are told that the first Christianity came in Kangjeng village, and then probably the date is 1929. We Okay. discussed about it last night, हाँ, लास्ट So, में अंकल। first it came to Kangjeng village, and then the history says that the second is in 1947, that is in Pongjung village. हाँ,
they accepted in 1947, and that's how it spread it. Spread in the whole form tribe. ये पोंगो विलेज का मैप है. अगर इसको हम, ये चर्च है तो विलेज गार्ड ऑफिस, विलेज काउंसिल हॉल, ये पार्ट पहले एक्चुअली this is that one is the older part and that is new part ना. Yeah. एक्चुअली जब ये लोग आए थे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आया था ये वाला पार्ट, और उसके बाद फिर बाद में ये मोरुंग शायद. तो फोगोचोंग मोरुंग Pukchong, एंड Pukchong and Nangthe. हाँ, दिस इज द न्यू मोरुंग्स. एंड एक्चुअली न्यू मोरुंग हम कह रहे हैं, लेकिन ये 12वीं शताब्दी की बात है, 12वीं-13वीं शताब्दी की बात है. ये 12th century स्टोरीज दिस. और जो सबसे पहले पोंग ट्राइब में आए थे तो ये योंगचोंग मोरुंग एंड न्योसिन मोरुंग आए थे. ये इस विलेज का विलेज गार्ड ऑफिस है. लाइक जैसे अपने उधर पुलिस स्टेशन वगैरह होता है, ऐसे ये विलेज गार्ड ऑफिस है. बट बहुत जगह हम देखें कि ये चीज़ें नहीं होती. बहुत जगह बस एक छोटा सा ऐसा जेल बना होता है, और जेल में वो जो जिसको टच होने से खुजली होता है ना, वो चीज़ उसमें लगा के रखते हैं. कुछ भी गलती होता है तो फाइन करते हैं, या फिर उस पर एक दिन या एक रात के लिए रखते हैं. देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस विलेज गार्ड ऑफिस? Village guard. Yeah, by name itself is a village guard. Nah? Village guard. So if anything issue happens in the village, nah, they look after all these issues. Yeah. ये यहाँ का चर्च है और अभी रेनोवेशन चल रहा है. और चर्च के बारे में बहुत कुछ, लेट्स टॉक द चर्च. Yongchongpang. Established in 1949. Actually, can you tell me some For about the this? rata, nah. हाँ. Yeah, this all the walls, nah, Huh. are made of rata, not bricks. Okay. हाँ. And all this rata also carried by the people on their Okay. head, nah. The village people they gathered, and everything is made of Rata. rata. Yeah. And where do they carry? Like from the Yeah, jungle? from the jungle and all, not they collected stole. and then yeah. एक्चुअली ये इसका जो वॉल है ये किसी ईंट से बना हुआ नहीं है. इस चर्च का वॉल जो है आपको दिखा रहे हैं, इसका थिकनेस कितना है. एक्चुअली दिस लाइक अ होल वॉल लाइक दिस. This is walls, nah, but this is whole wall. Everything is rata, nah. हाँ, एक्चुअली जो राता मतलब हो गया जो पत्थर है, जो पहाड़ से पत्थर यहाँ के लोग तोड़ते हैं, और इतना अच्छे से वो तोड़ते हैं ना कि उसका शेप जैसे लगता है वो पत्थर का बना हुआ है, मतलब वो मशीन से काटा हुआ पत्थर है. तो ये पूरा चर्च का दीवार ऐसे ही पत्थर से बना हुआ है और इतना मोटा है. चर्च बिल्डिंग dedicated on 3rd December 1999. 26 years old. This church. And then I see established in 1949 this church. It is about the accepting Christianity. the church establishment And of church. how nah. much year is spent to make this church? They do. No. Yeah. This much thick the wall is हाँ because of rata, nah. हाँ. Thickness of the wall. भाई ये इसका वॉल देखो कितना मोटा है. ये देखो ये पूरा एक राता है और लगभग इधर 1.5 feet I think. But the echo in the Echo church, is, nah, हाँ. echo is also less. पूरा चर्च खाली पड़ा हुआ है, फिर भी वॉइस थोड़ा भी इको नहीं कर रहा है. वो तो थिकनेस जो मोटाई है वॉल का उसकी वजह से हो रहा है. और ये चर्च इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इसका रेनोवेशन चल रहा है. चर्च कल हम दिखाए थे ना, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हुआ है. लगभग 2 से 3 साल लगेगा रेनोवेशन में इसके. और यहाँ का छत देखिए चर्च का कितना खूबसूरत है. Cross निकल दिया ना, हाँ. ढालने के लिए ना निकल दिया. हाँ. Cross. ये पूरा रेनोवेशन लगभग it will take 2 to 3 years. I think it will go till 4 years. 4 years. Complete because they got everything, nah. All this Okay. selling. I don't know, but I think it might take at least 3. 3 to 4 years. Ale uống ba nóc nàng là Nang la. ai lấy ba nóc có ngô chừng. Ngô chưa? Ừ.
The one I told you, Tu Morong came from that side, nah. हाँ They call it Nanglang. नांगलांग Nanglang Hong Niu Lu. And then from there, Hello Buaja. Yeah, tôi nhà dục con nàng lăng hùng như thế bà ha cha. À là phi hùng như này bà cả bà luôn. Dương như cái ngà nó. Dương như gang. Dạ. Dạ xong rồi tạm trưng bày lăng. Bà lâm hùng như. Dạ dục con nàng lăng hùng như. That said, it is called Nanglang, nah. And from there Hong Niu. So they call it together as Nanglang Hong Niu. ओके The one I told you, the Tu Morong हाँ came from that side. हाँ They departed from Yungni Shang, nah. हाँ These Tu Morong came from that side. दैट्स साइड Yeah, and they are called as Nanglang. नांगलांग And then from there, they Tu Morong. हाँ They stayed Hong here, Niu. nah, from there straight. हाँ So all together they call it as Nanglang Hong Niu. Hongniya Nanglang Bà Hong Niu. từng dung mà. Okay. Nàng lăng hùng như. whole village name is Nanglang Hongyo Yeah. then how Pongo who gave the name of Pongo À bây lấy bà nàng lăng. À bây lấy bà ngô chừng. Bố ngô thùng nhà mà thứ ba chung mà. À mấy phục bộ bên nhầm giả. Phục chung thế xe bà ra. Bố ngô rồi là nhà bố bà dục bà tập bông. It is like this Nanglang Hong Niu, nah. They came from two port side, nah. So Pungo, what he said is Pungo means coming together. Pungo means meeting and gathering. staying together. Yeah. So that side is Nanglang. This is Hong Niu, nah. Hong So Niu. together is Nanglang Hong Niu. So they came together. So the short name is Pongo yeah, just Thay ra bông bà Yeah. bông ngô. Nanglang they Hongyo came and met here, nah. So Pungo. So अगर हम बात करें पोंगो का अर्थ क्या होता है पोंगो का मीनिंग क्या होता है पोंगो मीन्स किसी चीज़ का दो समूह का एक हो जाना तो नंगलांग ये साइड था और हुमियो ये साइड था होमियो मतलब 5 जो हिल था वो 5 प्लेसेस क्रॉस करके यहाँ पे आके बसा था मतलब होमियो जो साइड था वो पहले आके बसा था यहाँ पे और ये साइड जो बाद में आया था नोंगलांग वाला लेकिन जब यहाँ पे ये लोग एक साथ आए तो जब ये दोनों लोग एक साथ मिल गए नोंगलांग होमियो तो ओल्डेस्ट नेम इज़ इस विलेज का तब पुराना जो नाम था वो नोंगलांग होमियो था और उसका एक शॉर्ट फॉर्म पोंगो हो गया क्योंकि दो मतलब एक ही ट्राइब के लोग हैं लेकिन दो समूह के लोग एक साथ मिलके रहने लगे तो इसलिए इस विलेज का नाम पोंगो पड़ा Ya chứng đọc ya cái nhạc giả là ông như sẽ mến như tùng u chặt cái rung bạch u bạch Before the arrival or received as a Christ in my village, those people they also don't worship like evil practices and then they don't worship this idol image and all like it's like that, okay? But then it's like testimony is like Old Testament. Old Testament is like demon. Old Testament is like from God, from God testimony, no? Not after the crisis, not after the Christ. Before crisis. Before crisis, it's like this. So here, what I came to know now is like that we don't make any idol worship and all like that, okay? So they worship like they pronounce or they voice their rights. It seems like that. There's they don't mention God's name, and they don't practice like evil practice and all. I mean like idol worship. They don't have any gods like any stone. They have not any faces of God. Yes. So they just raise their voice. Okay, if someone from neighboring village, if they come and attack my village, you know, so we offer burnt sacrifice like that, like a cow or like dog, goat, anything. Okay, yeah, we killed and then on the name of the God. yes, it's like that. We wash their rice, they kill and then they burn like offering sacrifice. Okay, after that. In Morong we have got different type of name, right? Every Morong have different name. name. So it's okay. So I've got a point here. It seems actually here it's Pukchongna in English words. Pukchung Pang. Pukchong. So okay, Pang means like it's like clan, na? Colony. It's a clan, Pang clan, is clean of clan. here. Okay, so in early time it seems like Pukchong, but then before this village was like established as like this. Here we have one fruits, okay, like
it used to bear during a season, summer season. Fruit. Pok. We call it pok. Okay. Okay. Is the name of fruit. Yeah. Pok. So it seems like here the cask is deer at that time, and then the cask bear that fruit, pok. You know, it is up to this much, and it usually appears during summer season. Okay, not at this season. So yeah, this colony name has been translated from that bear fruit. Pok. Okay. Yeah. Here, not at that time. Not this village was set up like this. Except might be just like imagination. Might be one, two house used to be. There is no any houses. There is jungle only. Then at that time the fruit was there, and then so it seems the name has been translated with that fruits. folk shop. Pok. Yeah. And then this down there the colony, another colony. Seems these people. They have, though they have made agreement, though they have residing in the same village, but it seems this group of people, they have left a bit aside. Okay, nang means like yes, we are giving like nang means we are giving aside space, some leaving aside. Okay, so it seems the name has been translated with that. Nang side. Nang means like giving aside. Okay, that seems like that. This group of people, not they have settled here, but then they just leave a bit space, and then they have settled down the there. people keep them space because of that they are Nang side. Yes. Yeah. Nang side. And what's the meaning of Hayang Shepa? Hayang. hai dạng của mình sẽ là cho mình để क्या था जैसे इसमें होता क्या था, वर्शिप का जो मेथड था पहले इस विलेज में क्रिश्चियनिटी से पहले वर्शिप का मेथड था कि कुछ भी होने से पहले वो एक बार गॉड को याद करते थे। वो मेथड था कि कुछ जलाते थे, कुछ स्मोक बनाते थे, स्मोक बना के वो गॉड को याद करते थे। गॉड को एक्चुअली याद नहीं करते, वो स्पिरिट बुलाते थे और स्पिरिट से मांगते थे शक्ति, और इन्हें शक्ति वो मिलती थी। तो स्पिरिट के जरिए वो जब शक्ति का अनुभव करते थे फिर वो वॉर करते थे, या फिर कुछ बीमारी आ गई तो फिर भी वो स्पिरिट के जरिए उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते थे। इनके वो याद उनके ये कल्चर में था, इनके ये विश्वास में था। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, सबसे बड़ा चीज़ विश्वास। अगर किसी चीज़ पर विश्वास करते हो तो वो चीज़ आपके साथ काम करने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हर एक ट्राइब के अंदर हम देख रहे हैं। कुछ कोई स्पिरिट का पूजा करता था, कोई स्टोन का पूजा करता था, और दे हेल्प देम। ऐसा नहीं हेल्प नहीं करते थे, हेल्प देम। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ पर पत्थर पे भी अगर विश्वास करते तो फिर वो भी जागृत हो जाता है और वो चीज़ें हेल्प करने की कोशिश करने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता था। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था कि कोई ये मंदिर बना हो, कोई चर्च बना हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं। बस जहाँ भी मिला अपने मेथड के अकॉर्डिंग वो करते थे पूजा। और सबका मेथड लगभग कह रहे थे कि सबका मेथड डिफरेंट भी होता था। किसी का मेथड स्मोक करके होता था, किसी का मेथड बलि दे के होता था, किसी का मेथड कुछ करके होता था। Oh, not particularly that person, not except like that person, but then we raise voice. Okay. So like we say like Almighty God, na? But then these 4 colonies, we have different name given as so far. nhìn gì vậy à? 상암 세바. Phúc nó mang gì? 많이 반반하고. Rồi sẽ đưa những một cái. जैसे 상렘 세바. कि वो लड़ाई करने के टाइम जब वो चीज़ें जैसे अभी ये बाबा कर रहे थे एक्चुअली, वो हथियार लेके जो ये पोकुचुंग पांग के नीचे हायांग शेपा लिखा हुआ इस पे मोरंग में, वो इनके युद्ध करने के टाइम एक ऐसा हथियार लेके जब लड़ने जाते थे हायांग वो ऐसा करते थे टू फील एनर्जेटिक, to praise him, they renounce his name, like by shouting like by shouting with hayang. Chỉ bà chưa được lủng. Hà chưa gì bà chưa được. Hayang sẽ bà. Mấy chưa chung được đâu. Hayang sẽ bà. यहाँ पे 2 बड़े लोग मिले थे, 2 बुजुर्ग लोग मिले जो शायद इस पूरे विलेज का पूरे अच्छे से कहानी बताया। उनको मोरुंग के बारे में पता नहीं था कि मोरुंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है एक विलेज में। इनके मोरुंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। और ये सारी स्टोरीज फॉर्म ट्राइब के बारे में जो भी बताए वो सब चीज़ें हम आपके साथ साझा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बस ये नहीं मान जैसे वो मन चाहिए मन Phi Khang Yong.
speak on inside. What's your age, sir? 84 years. 84 years. He's more than 100 years. Ba sai thang thang na ba. Yeah, Nghe xây vắng rồi ta. near about 100. Cầm như sung mày vậy. I talked to them. Okay. Nearly 90. Near about that. Thank you so much for sharing the stories of this village. And तो बात करते हैं कहाँ इस मोरुंग की. मोरुंग इम्पोर्टेंस क्या रखता है एक ट्राइबल एरिया में जो भी विलेज आते हैं उनमें मोरुंग. यहाँ पे बहुत सारे मोरुंग हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोरुंग हैं. तो आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग मोरुंग का नाम रखा जाता था. जैसे इस मोरुंग का नाम है फुकचोंग. तो फुक का मतलब होता है फुक का मतलब होता है एक फ्रूट है जो समर में होता है इस एरिया में. और उस फ्रूट के नाम पे इस वाले मोरुंग का नाम रखा गया. ऐसे पिछले नाम पे जो पत्थर के नाम पे पिछले वाला मोरुंग का नाम रखा गया है क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा पत्थर था इसलिए. बाकी फुकचोंग के नीचे आप देखिएगा हायांग करके है एक. तो हायांग का मतलब होता था जैसे इस वाले ट्राइब में जो रहते थे इसमें रहते थे. इसमें जो वॉरियर्स रहते थे जब ये लड़ाई के जाते थे ना तो उसी वर्ड को जो हायांग है उसको हायांग शेपाला उसी को लोग बोलते थे. तलवार उठा के जब जंग लड़ते थे तो उसको मतलब एज हाउस द जोश ऐसे बोलते ना, हाउस द जोश ऐसे ये लोग बोलते थे हायांग करके. हायांग तो उनके अंदर वो एनर्जेटिक आता था, एनर्जी आता था. बाकी इस मोरुंग की बात करें या फिर कोई भी मोरुंग की बात करें तो मोरुंग इंपॉर्टेंस ये रखता है कि मोरुंग ही पहले वो सेंटर पॉइंट होता था फेथ का या फिर कोई इंटरटेनमेंट का या फिर कुछ भी. जैसे कुछ एनिमी कोई इंटर हुआ तो जो ड्रम बजाते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से बजाते थे. कोई किसी का डेथ हो गया तो वो डिफरेंट तरह का म्यूज़िक बजाते थे. जिससे आसपास में जैसे कोई रेडियो स्टेशन था नहीं, कोई कोई कनेक्टिविटी थी नहीं कि आसपास के लोगों को कैसे बताया जाए. तो वही एक जुगाड़ था कि इसमें मोरुंग के अंदर वो वहाँ से शेम हाँ लोकट्रम जिसको बोलते हैं वो पहले इन लोग की लैंग्वेज शेम बोलते हैं. हाँ तो शेम को बजा के वो लोग बताते थे. डिफरेंट तरह का धुन निकालते थे डिफरेंट सिचुएशन पे. तो लोग गांव के अकॉर्डिंग धुन के अकॉर्डिंग वो समझ जाते थे कौन सा सिचुएशन है, एनिमी आया है कि किसी का डेथ हो गया है या फिर कोई खुशी है. तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे. और जो गांव में जो वेपन्स वगैरह कलेक्ट करके रखना होता था तो यहीं इसी के अंदर वेपन्स वगैरह भी रखते थे वेपन. और इसके अंदर सिर्फ वॉरियर्स का ही एंट्री था, मतलब लेडीज़ इसके अंदर एंट्री नहीं था लेडीज़ का भी तब. तो लेडीज़ का एंट्री नहीं था, वॉरियर्स का एंट्री था. इधर से लोग एक तरह का एजुकेशन मतलब पूरा सिस्टम यहीं से चलता था. एक तरह का संसद भवन था ये एक विलेज का. तो एक विलेज में ऐसे 3-4 मोरुंग होते थे अपने अपने क्लेन्स का. हर एक क्लेन का एक मोरुंग होता है ना. एवरी क्लेन्स है वन मोरुंग. तो अपने क्लेन्स के लोग वहाँ पे आके अपना कॉलोनी के अकॉर्डिंग. देन थैंक यू. एक्चुअली ये बताएं फॉर्म ट्राइब के लैंग्वेज में और इनको फॉर्म आता है और ये हमको इंग्लिश में बताएं और हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं. थैंक यू. Một cái lô này rộng lòng ta chứ. Như không tặng mày thì người ta nhà bạn dầm như sang cái gì như tan thật chỗ Chưa thế chỗ. थैंक यू. Rồi cái lô là mức dùng sẽ tăng cái gì hợp tác trong thông đại. अब इस तरफ चलेंगे. ये नागलांग साइड है. पहले नागलांग साइड देखते हैं फिर होंगे साइड देखते हैं. सी ये इसका एंट्री है और
मोरंग का, और इस विलेज का सबसे पुराना मोरंग और सबसे पहला मोरंग ये है। और ये जो है ये लोकट्रम्प है, लोकट्रम्प। एंड व्हाट यू सेड इन योर लैंग्वेज? Mangshum. मार्क्शम, Shum. शेम, Shum. शेम। In metallic. एक्चुअली हम हॉर्नबिल फेस्टिवल में देखे थे, बट देर वहाँ पे बहुत छोटा छोटा ये लोकट्रम्प था, शिम था, और यहाँ पे ये बड़ा बड़ा है, मतलब ये बहुत लंबा है। अगर यहाँ पे अगर 10-15 लोग बजा के रह के अगर बजाएंगे तो जाहिर सी बात है कितना आवाज़ करेगा। और दिस मेकिंग साउंड लाइक दिस। Many people used to gather here and play this. Is they using as a music instrument also? Except this one, but then they are different types of Music. these skills. They at the Like- time they know the which musics are symbolizing symbols and things. There are different types. Like, so if someone dies, at that earlier time, during 17th, 18th century, if someone dies, and the playing the music skills is quite different. Music playing here is different, and then during Bihu time, festival time, this playing music is also different. It's like this. Okay, different types of music Yes, you and can then make here. if someone go and cut someone's head off after coming back, again these skills also different. Different. Yeah. It's like that. Can you show me the one do I don't know the skill actually, but I just play like randomly. This randomly, yeah. This makes sound. It's like that, nah. This. It's Yeah. like that. It's like that only. Yeah, this one. और वही चीज़ है एक्चुअली, ये जो है मोरंग, ये काम आता था लोगों को बताने के लिए कि गांव में एनिमे एंटर हुआ है, या फिर उत्साह बनाने के लिए, या फिर म्यूज़िक्स वगैरह बताने के लिए, या फिर किसी का हेड हंटिंग करके लाते थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था, तो उसके खुशी में भी लोग इसको बजाते थे। तो हर एक म्यूज़िक का डिफरेंट मतलब होता था, और उस टाइम पे लोग इसके म्यूज़िक्स को समझते थे और उसको जानते थे कि इस म्यूज़िक का मतलब क्या है, और फिर उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, या फिर कोई एनिमी आता था तो उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग वो अलर्ट होते थे। तो इसका काम वही था मोरंग का। ये है यहाँ का दूसरा मोरंग, और ये पार्ट है नांगलांग एंड हुमंग पार्ट इज दिस विलेज इज हुमंग Yongchong. Yongchong। This colony. और what's the meaning of a Yongchong menu? Yongchong. Yong in my dialect, Yong means stone. Stone, Chong means like sitting place. sitting place. See, this this Yongchong name, this Yongchong name has been translated. This is the sample. Like this is the stone, right? So sitting, right? So Yongchong. अच्छा, sitting part area of which made by stone. In the earlier time, this area was full of stone. Okay? मोरंग वहाँ पे ऐसे ही बैठने के लिए ये पूरा पत्थर का बना हुआ था। तो योंगचोंग का मतलब होता है कि पत्थर का कोई सीट है, पत्थर पे बैठने का जो जगह होता है उसका योंगचोंग का मतलब होता है, योंगचोंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेन्यू? मेन्यू मीन्स मोर You mean? Yongchong is that sitting area of stone, and there was the meaning of Menu. menu. This is called menu. Elephant. Yeah, menu is called basically in my village. Okay. Such kind of knowledge. एक्चुअली हाँ, एक्चुअली हर मोरंग के पास आप देखोगे ऐसा एक गैदरिंग का पॉइंट बना हुआ है ये वाला। हाँ एक्चुअली हाँ, Making this basket. And Basket. actually our land is Yeah, made of handicraft. Home. Home. is a center point of handicrafts. No, I mean people, the Longling district. Our land is the land of handicraft. Handicraft. For first time, they were so much expert in making handicraft, any kind of handicraft, basket, and then whatever made and all. So yeah, making. especially the basket, and then these things they used to gather here, and they used to make that basket. They spend time used to like that. But today, see, no one is there. nobody is here. एक्चुअली एक हिसाब से देखा जाए, जो ये मोरंग्स वगैरह थे, आसपास के जो बुजुर्ग थे, जवान थे, जो भी, इनमें एक कल्चर था पहले कि बॉर्न फायर करने का और वो गैदरिंग होने का। तो वो गैदरिंग होने का कल्चर था, और लोगों आसपास के लोग जब गैदर होते थे एक जगह पे तो बातचीत करते थे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, तो उनके अंदर एक डिफरेंट जुड़ाव आता था। लेकिन अब वो चीज़ें यूट्यूब, फ़ोन और टीवी में चला गया, इसलिए कोई दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। Whatever we get from the field, हाँ। from the field, vegetables and all. So
we select the best and give to church as an offering. So this is the yam. The best yam in Longling district are found in Pungo village. This is the yam. Yeah. And what is it? The yam means kochu. Yam means kochu, yeah. कोचू एक्चुअली ये है कोचू, और जो लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा जो माना जाता है, जो मतलब पूरे नागालैंड में सबसे अच्छा कोचू जहाँ पे होता है वो लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट का है। और ऐसा कहा जाता है कि जो चर्च के पास्टर हैं उनको गांव वाले अपने खेत का ऑफर करते हैं थोड़ा थोड़ा कर करके। This is the place where my brother works na. Is a like handcraft. Yeah. And all these are handmade. Okay, यो इनके जो बड़े भाई हैं वैसा नेम अकोन अभी मिलवाते हैं उनसे, वो हैंडक्राफ्ट का भी काम करते हैं। तो वो जो भी हैंडक्राफ्ट का चीज़ें बनाते हैं वो वहाँ पे खुद रह के बनाते हैं एंड उनके हेल्प करते हैं। ये was the name friend what's his name like you don't नाम चांद। हाँ, और वो दोनों ये दोनों फ्रेंड है और ये दोनों लोग मिलके एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है हैंडक्राफ्ट का। These are all handmade. Okay? हाँ, everything is made. Pungo made. पुंगो में Yeah, that's how. What are you making? And then this I one. think so you are making. Eating Like, plate na. हाँ, this is a big one. Meron food na. Everything is being good. Is a tray? No new trend. Beautiful. Beautiful. एंड एक्चुअली यहाँ पे जो खाने का प्लेट होता है, हम आपको शायद पिछले वीडियो में दिखाया होगा, खाने का प्लेट ऐसा ही होता है, जो बैठ के इस पे खाना खाते हैं तो ऐसे ही बना होता है खाने का। तो ये बड़ा है थोड़ा साइज़ में, लाइक बड़ा थाली। एंड These are all jackfruit ka wood na. This is used for cutting meat, chopping meat. चॉपिंग मीट। Meat, yeah. Ah, okay. that's Chop meat in Taiwan. दिस इज डिफरेंट। Oh, like how they sell this The people order, if they order, we make and how they take order? it through call, and then yeah, they will inform us Like to make. if we let them know that people they have eager to buy these kind of things. Completely they can buy. तो अभी यहाँ से पूरा विलेज दिख रहा है, आपको क्लियर सब कुछ बता सकते हैं। तो ये वाला जुबली मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, चर्च के पास्टर वगैरह के लिए क्वार्टर है वहाँ पे रुकने के लिए, और पूरी फैमिली चर्च वहाँ पे रुकती है। और जो मांचल है वो यहाँ के चर्च के पास्टर के सबसे छोटे वाले लड़के हैं। सेकेंड और ये पूरा विलेज आप यहाँ पे जो रिवर नहीं अगेन दीकू रिवर, इधर यहाँ पे एक रिवर दिख रहा होगा, दीकू रिवर के उस तरफ जो लग जाएगा वो कोनियाक है, और इधर जो है वो फॉर्म है, और ये पूरा विलेज है। वो वाला दैट पार्ट इज नांगलांग, वो वाला पार्ट नांगलांग है, और एक इसका ये वाला मोरुंग है और एक सीधा वाला मोरुंग, वो मोरुंग, दो मोरुंग इस तरफ है नांगलांग की ओर, और हुमेओ नांगलांग हुमियो, और ये चर्च का जो कॉम्प्लेक्स है उस तरफ से वो वाला पार्ट अलग हो गया, और वो हुंगनी वाला पार्ट इधर से लग जाता है। तो ये वाला पार्ट है हुंगनियों का, और हाँ टुगेदर इज़ नांगलांग हुमियो, और उसके वजह से इसका नाम पोंगो पड़ा, और ये हुमियो का पार्ट है, और इसका मोरुंग हम आपको दिखाते हैं। इसका मोरुंग ये है, और वो है एक्चुअली वी हैव 7 morungs in this village ना। One, two. That is just mini. This not. Okay, not, that side. Yeah. But the oldest one is that one. Yeah. 1, 2, हाँ, 3, 4. तो जो हुमियो आए थे वो सबसे पहले आए थे, तो इसलिए उनका सब मोरुंग सबसे पुराना है, ये वाला मोरुंग और वो वाला मोरुंग, और उसके कुछ सालों बाद वो लोग भी ज्वाइन किया इनको, तो इनके ज्वाइन करने के बाद वो वाला मोरुंग इनका बना। तो आज मेरा है कौन सा दिन, तीसरा दिन, मतलब तीसरा
हम आए थे परसों पूरा दिन भर रुके थे यहाँ पे, कल पूरे दिन भर एक्सप्लोर किए पोंगो विलेज को। तो अभी निकलने का टाइम हो रहा है, तो यहाँ से हम निकलेंगे तोंगसांग की ओर। तो फिर पोंगो विलेज में फोम ट्राइब के बारे में हम जितना भी जाने, काफ़ी हद तक हम पहुँच गए कि फोम ट्राइब का ओरिजिन कैसा है, फोम ट्राइब वर्शिप पहले कैसे करते थे, क्रिश्चियनिटी कब आई, सब कुछ जाने पर फोम ट्राइब के बारे में। तो फिर आज की इस वीडियो में फोम ट्राइब की हिस्ट्री में, फोम ट्राइब के बारे में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।